सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध हो रहा है और लगातार कई संगठन भी विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर विरोध कर रही है और विरोध करनी भी चाहिए, चूँकि एक दो नहीं 840 नए ठेके की बात की जा रही है। हमारे साथ बजरंग शुक्ला जी हैं जो बाहरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष हैं और बड़े हैं संघर्षशील नेता हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, आप सर आज आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो नई आबकारी नीति है ये जनहित में है या जन विरोधी है? नहीं, ये जो नई आबकारी नीति है केजरीवाल जी की, जो केजरीवाल का सिस्टम पूरा दिल्ली में फेल हो चुका है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक ये नई शराब नीति लाए जो हर वार्ड में 3-3, 4-4 ठेके, यहाँ तक कि स्कूलों के पास में, मंदिरों के पास में, धार्मिक स्थानों के पास में ठेके खोले जा रहे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि एन के इन प्रकार रेवेन्यू इकट्ठा करना और रेवेन्यू इकट्ठा करके अपने चेहरे को चमकाना। जब दिल्ली में हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमें स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री तो बात भी पहले यही करते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये अचानक यू टर्न कैसे हो? नहीं, वो बात ही करते थे, काम नहीं करते थे, क्योंकि आपने देखा पिछले 6-7.5 साल में इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद होने की स्थिति में खड़े हुए हैं। आप जो है शराब की नीति लेकर आए, उम्र घटा दी, 18 साल कर दिया, पूरी रात शराब के ठेके खुलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 14 साल 15 साल का बालक उन ठेके के पास जाएगा, उन चीज़ों को देखेगा। ये बहुत बड़ा दिल्ली पर कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। मैं बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष होने के नाते भी कह रहा हूँ कि आरडब्ल्यू के लोगों के साथ मिलकर के स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम एक भी ठेका इस तरीके से खुलने नहीं देंगे, इसका हम बहुत ही मजबूती के साथ विरोध करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, आप बाहरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी हैं और किराड़ी जो है वो आपका खास कर्मभूमि रहा है, किराड़ी से आपका लगाव है। किराड़ी विधानसभा में अब तक कोई अस्पताल का निर्माण तो नहीं हुआ इतने वर्षों में, लेकिन ठेके बनने शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार जो है कुछ गलत ट्रैक पे चलनी शुरू? देखो, अस्पताल बनाने के लिए अस्पताल बनाएगी सरकार तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। यद्यपि जनता का ही पैसा है, जनता के हित में जाए, लेकिन उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। और शराब के ठेके खोलने पर उनको रेवेन्यू इकट्ठा होगा जिससे उनके चेहरे चमकाने में मदद मिलेगी। और इसी वजह से जो है वो शराब के ठेके किराड़ी में भी बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं, पर किराड़ी वासी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली बंद भी करेंगे। इसको सांकेतिक माने या लड़ाई आर पार की है? नहीं, अभी तो सांकेतिक एक वो है कि केजरीवाल जी आप अपने जो है इस कदम को वापस खींचिए और दिल्ली के लोगों ने आपको बहुत आशा के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठाया था, तो आप दिल्ली को नशेड़ी बनाने से बचाइए, दिल्ली का भविष्य मत बिगाड़िए, नए नवयुवकों को शराब के नशे में मत ढकेलिए, नहीं तो ये दिल्लीवासी आपको किसी स्थिति में माफ़ नहीं करेंगे। कांग्रेस के तरफ से ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी का नूरा कुश्ती है। एलजी साहब ने भी तो साइन किया है, तो एलजी साहब तो कहीं ना कहीं केंद्र के प्रभाव में रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस का आरोप है। एलजी, राष्ट्रपति, इनके सबके अधिकार सीमित होते हैं। कोई भी सरकार अगर किसी भी प्रस्ताव को 2 बार 3 बार ले जाती है तो उसमें उनको साइन करना ही पड़ता है। वो कांग्रेस की तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में, वो तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ ही मिली हुई है। वो आम आदमी पार्टी की मदद कर रही है, उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और कांग्रेस की बात करना ही दिल्ली में कोई भी वाजिब चीज़ नहीं, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं की बी टीम है। अंतिम सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने शराब बंद की थी पूरे गुजरात में। बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी शराब बंद किया। क्या अब विपत्ति पड़ गई दिल्ली सरकार को कि ये और उसको बढ़ावा दे रही है? नहीं, दिल्ली सरकार की तो नीतियां ही बहुत स्पष्ट है। वो दिल्ली के हित में काम करना ही नहीं चाहती है, वो केवल सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जब वो पंजाब में उड़ता पंजाब की बात करते थे
कि वहाँ पे नशाखोरी है। आज दिल्ली के अंदर जो है वो शराब परोस रहे हैं, शराब की जो स्थिति बना रहे हैं कि होटलों में, मोटलों में, बार में, जहाँ मर्जी वहाँ आपको 24 घंटे शराब मिलेगी। जब 24 घंटे आपके अस्पताल नहीं खुले हुए हैं, 24 घंटे आपके स्कूल नहीं खुले हुए हैं, 24 घंटे आपकी और जन सुविधा की चीज़ें नहीं खुली हुई हैं, तो शराब की दुकान 24 घंटे खोलने का आपका क्या उद्देश्य है? उसका एक ही उद्देश्य है कि चूंकि ये दिल्ली में कोई विकास नहीं कार्य कर पा रहे हैं, लोग शराब के नशे में रहें, शराब के नशे में झूमें और उनको अपनी जो है संभावना का पता ही ना चल पाए, वो शराब के नशे में डूबे रहे। इसी उद्देश्य से नई शराब नीति लाई गई है।